जय हिंद दोस्तों। हमारी क्लास में 2 दिन से कमेंट आ रहे थे कि शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो मैं आज इसी से जुड़ी बातें करूंगा कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है आज। फिर हम समझते हैं इसकी सही परिभाषा क्या दिया जाए। देखिए होता क्या है, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर शिक्षा का सही परिभाषा क्या है, या पढ़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, ये हम क्यों पढ़ाई करते हैं, या फिर हम आपसे क्यों पढ़ें। तो ये जो क्यों शब्द जुड़ जाता है, ये जो हमारा SW फैमिली हमसे जुड़ जाती है, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई हमसे सवाल कर रहा है। तो समझते हैं शिक्षा का सही अर्थ क्या होता है, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। शिक्षा 2 भागों में बटी है। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं कि जो हमें तर्क करने की क्षमता दे। समझ रहे हैं ना, कहने का अर्थ है कि जो हमको तर्क करने की ऊर्जा देता है, क्षमता देता है, सिखाता है, जो हमें तर्क करने को सिखाता है, उससे शिक्षा कहते हैं। अब ये तो एक एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी? एक एंगल ये कह रहा है कि जो हमको तर्क करने की ऊर्जा देता है या सिखाता है, क्षमता देता है, उसको शिक्षा कहा जाता है। जैसे कि आप कुछ गलत बता रहे हैं, आप कुछ गलत समझा रहे हैं, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, अगर हमारे पास जो हमारा दिमाग विकसित नहीं होगा, तो आपकी बातों को हम तुरंत मान लेंगे और उस पर अपना ओपिनियन दे देंगे कि हाँ बात सही है। लेकिन जो तर्क करने की क्षमता देता है, जो समझने की, अब दूसरी बात समझते हैं, जो हमें समझने और समझाने को सिखाता है, उसको भी एक प्रकार की शिक्षा ही कहा जाता है। दूसरी बात, हमारे जीवन को चलाने में सुगमता प्रदान करता है, उसको भी शिक्षा कहा जाता है। जैसे कहने का अर्थ है कि जो पहले का जीवन था, अब पहले क्या होता था, पहले हम पत्थर से पत्थर रगड़ करके आग उत्पन्न करते थे आदिमानव काल में, लेकिन वो उनसे सीख कर आए ना, उनकी जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को हम अपना करके आज हम माचिस से आग जलाते हैं, आज हम लाइटर से आग जलाते हैं। तो कहने का अर्थ है जो हमारे जीवन को आसान बना दे, उसको भी शिक्षा कहा जाता है। मान लो कि एक साइकिल है। अब साइकिल का सिस्टम क्या है, यहाँ पे अगर व्यक्ति बैठा है तो वो अगर चल रहा है साइकिल पे बैठ के, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा की ही देन है, जो आगे चल के वो चल रहा है, जिसको चलने में उसको आसानी हो रही है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम चक्की से आटा पीसते थे, आज घर घर में चक्की आती है। तो कहीं ना कहीं जो विज्ञान विकास कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा जिसका योगदान है वो शिक्षा का योगदान है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, अब लोगों के मत समझ लेते हैं कि क्या क्या है, किसके मत क्या क्या है। अगर ज्योतिबा राव फूले जी से पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, तो वो कहेंगे कि शिक्षा वही है जो हमें गलत को गलत और सही को सही और तर्क करने की क्षमता दी जाए या दिए, उसको हम शिक्षा कहते हैं। अगर भगत सिंह से पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वो कहेंगे कि अगर हमको गलत और सही का सही में फर्क करने की ज्ञान नहीं, तो हम मूर्ख हैं, शिक्षित हैं नहीं, अशिक्षित हैं। अगर यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा जाए, तो वो कहेंगे कि शिक्षा वो है जो जितना पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। उनकी तो एक लाइन भी थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये उनके मत हैं। अगर यही बात नेल्सन मंडेला जी से पूछा जाए, तो वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन चेंज द वर्ल्ड। कहने का मतलब शिक्षा एक वो चीज़ है जो सबसे बड़ा हथियार है, जिससे पूरा वर्ल्ड बदला जा सकता है। अगर
यही बात मलाला यूसुफजई से पूछा जाए तो मलाला यूसुफजई जी ये कहेंगे कि एक कलम, एक किताब और एक व्यक्ति पूरा वर्ल्ड बदलने का क्षमता रखता है। तो ये अलग अलग लोगों के विचार हैं, महान महान व्यक्तियों के विचार हैं कि जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में एक ज्योति के समान है। अब फिर आगे चलते हैं, जैसे एक शब्द आ गया है, गुरु शब्द आ गया है। अब हमको शिक्षा कहाँ से मिलती है? अपने माता पिता से मिलती है, उसके बाद हमको अपने टीचर से मिलती है, फिर आगे चल के हम जितना बढ़ते रहते हैं तो हमारे ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर मिलते ही रहते हैं, क्योंकि हमको जीवन भर सीखने का अवसर मिला करता है। अगर इस दो शब्दों को जोड़ा जाए तो शिक्षा का सही अर्थ इसमें भी निकल आएगा। जो गु होता है इसका मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। जो रू होता है उसका मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। लेकिन अब शिक्षा भी एक प्रकार का गुरु है कि जो हमको मूर्ख से ज्ञानी की तरफ लेकर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, तो उसको भी हम गुरु मान सकते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद जी की नज़रों में शिक्षा को देखा जाए तो ये यही करेंगे, शिक्षा वो चीज़ है जो लोगों को तर्क की ज्ञान देता है, तार्किक ज्ञान देता है, जो सामने है उसको ज्ञान देता है। अगर यही बात दर्शन में बात करी जाए, शंकराचार्य का दर्शन देखा जाए, अगर बौद्ध धर्म का दर्शन देखा जाए तो बौद्ध तो यही कहेगा कि जो शिक्षा है वो अज्ञानता को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। आप समझ रहे इस बात को? अगर हम अपने दर्शन में करें, शिव दर्शन में, विष्णु दर्शन में, जितने वामपंथी दर्शन है, इसमें अगर बात की जाए तो ये तो खुलकर कहेंगे कि शिक्षा वो हथियार है जिससे अंधकार के प्रकाश को छांटा जा सकता है, और जो हम पर बड़ी बड़ी अंधकार की आंधियाँ छा रही उसको काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो शिक्षा के अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अगर इसमें सबसे अच्छी हमको कोई परिभाषा लगी तो वो अच्छा लगी है ये बात थी कि जो हमें जीवन में जीवन में जीवन में तर्क करने की क्षमता यह सिखाता है।